तानाशाही किसी की नहीं चलेगी। अहंकार ना रावण का रहा है, आदमी तो क्या चाहिए। माननीय गन्ना मंत्री ने संज्ञान लिया, उन्होंने उसकी जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी में भी पाया गया कि वो समितियां गन्ने से कोई ताल्लुक नहीं रखती, लिहाजा वो कैंसिल हो जानी चाहिए। क्या भ्रष्टाचार को लेकर हो या कमीशन को लेकर हो, आपने कहा कि आपका पेट उनका पेट भर गया है लेकिन अभी भी वो भर नहीं पा रहा है, तो कहीं और भी जगहों पर हाथ मारे, ऐसा क्यों किया? अपने जो शुभचिंतक थे उन्हें लोन दिलाया, बैंक का ऋण तो वहां से नहीं आने से, वापस नहीं आने से वो समिति बैंक करप्ट हो गई। अब मेरी यही डिमांड है कि इनकी दोनों जगह से सदस्यता कम हो, जो भी रिकवरी इनके पास बची है वो सारी रिकवरी इनसे होनी चाहिए। भाजपा संज्ञान ले, भाजपा के आला अधिकारी संज्ञान ले, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संज्ञान ले। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की के प्रेस क्लब में। संदीप कुमार पवार जी क्या कहेंगे? आज आपने यहाँ प्रेस वार्ता करी है। सुशील राठी जी पर आपने कई संगीन आरोप लगा दिए हैं। तो राठी जी पर आपने एक आरोप लगाया कि वो कांग्रेसी हैं, वो कह रहे हैं फिर भाजपा है, क्या है? पहले तो वो किस संगठन से हैं, पहले आप ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, वो काफी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस में और इस तरह के लोग जो लाइजनिंग का काम करते हैं और लाइजनिंग में ही उनका भरण पोषण चलता है, जहाँ तक मैं इस कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अब जब सबको लग रहा है कि चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी है, तो कुछ समय पहले वो बीजेपी में शामिल हुए, खुद को वरिष्ठ नेता भी बताते हैं। और इस प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा मुख्य कारण एक ये है कि जो सहकारी समिति है, जो जहाँ पे किसान ऋण लेता है, उसे बीज और खाद मुहैया कराया जाता है, तो जो गरीब किसान है और जरूरतमंद किसान है, जब वो समिति में जाता है तो समिति में जाने के बाद में वो एमडी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, उन्हें सुशील से सब परमिशन लेनी पड़ती है। जिसे वो कहेंगे उसे खाद मिलेगा, जिसे वो कहेंगे बीज मिलेगा। ऋण किसको कितना मिलना है, इनके यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है। अपने आप तो अगर उनकी जमीन की बात करें, जमीन भी इतनी नहीं है, 6-6 लाख की लिमिट बनी हुई है। गरीब किसान को इतने ऋण की जरूरत नहीं होती। इतने ऋण की आवश्यकता तो कोई व्यापारी या कोई उच्च स्तर के आदमी की जरूरत होती है। किसान को तो रबी की फसल या खरीफ की फसल के टाइम में, बुआई के टाइम में कुछ पैसों की जरूरत की आवश्यकता होती है, और वो इन समिति में आते हैं। गन्ना समिति के चेयरमैन रहे हैं वो लंबे समय से और लगातार सक्रिय रहे हैं तमाम, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आखिर उनके जो पद हैं वो क्यों मुक्त होने चाहिए, क्यों? आप देखिए, गन्ना समिति के पूर्व वो चेयरमैन कभी नहीं रहे। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, गन्ना समिति के चेयरमैन पहले रेणु रानी थी, इससे पहले। और रेणु रानी ने इन्हें प्रतिनिधि बनाया हुआ था, ये उनके प्रतिनिधि बन करके इन्होंने काम किया। जब इन्होंने 4-5 साल वहां पे काम किया और जिस तरह का काम किया, लोगों ने उसे नहीं सराहा, गलत काम हुए, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कोई नहीं, 5 साल इनके कट गए। जब उसके बाद में फिर सहकारिता गन्ने का चुनाव आया, तो उस समय भी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, स्पष्ट ढंग से हमने उस समय भी इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। क्योंकि उस चुनाव में भी देखिए, लोकतंत्र में जब जो वोटर है, मेन वोटर है, उसका अधिकार छीनकर आप नई सहकारिता समिति, जो गन्ने से किसी का लेन देन नहीं है, इन्होंने पहले 43 समितियां बनाई। इन्होंने कहा कि प्रत्येक समिति से 2-2 डायरेक्टर जाएंगे, 2-2 डायरेक्टर, तो 86 तो ये हो गए, टोटल वोट थी 132। तो जिस तरह से वो गलत हो रहा था, उसके लिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट की। माननीय गन्ना मंत्री ने संज्ञान लिया, उन्होंने उसकी जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी में भी पाया गया कि वो समितियां गन्ने से कोई ताल्लुक नहीं रखती, लिहाजा वो कैंसिल हो जानी चाहिए। खैर, वो चुनाव चला, चुनाव होता रहा, बीच में हम हाईकोर्ट भी गए। अभी भी जो इनकी धर्मपत्नी वहां पे सभापति हैं, और अभी भी जो उस चुनाव का जो मुद्दा है वो हाईकोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कभी भी, जिस दिन भी सरकार ने और विभाग ने ये संज्ञान ले लिया कि वो समितियां, जिन समितियों को लेकर के ये सभापति बने थे, वे समितियां ही गलत है, वो ही अगर कैंसिल हो जाएंगी, तो उसी दिन ये मंगलोर गन्ना समिति में जो उनकी धर्मपत्नी है, वो उसी दिन पद से हट जाएंगी और चुनाव कैंसिल हो। ये भी बात कही कि भाई 2 समितियों में एक साथ रहना आपने जिक्र किया, जो आखिर ये क्यों नहीं हो सकता है? ये इसलिए नहीं हो सकता, सहकारिता अधिनियम जो बायलॉज हैं उसके अंतर्गत आप देखोगे, जो उसकी बुक है उसके पेज नंबर 13 पर एक क्लोज है 42, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें साफ लिखा है, आपको हो तो मैं पेपर रखे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। उसमें साफ लिखा है, एक सदस्य दूसरी समिति का तब तक सदस्य नहीं हो सकता जब तक कि वो निबंधक या उपनिबंधक से अभिलेखित कर परमिशन ना ले ले और अपना पुराना जो बकाया
उनके ऊपर उस समिति से चल रहा है वो सारा भुगतान ना करे। उससे पहले अगर वो किसी अन्य समिति में सदस्यता लेते हैं तो वो असंवैधानिक है, वो गलत तरीके से लिया गया है, वो नहीं बन सकता सदस्य। आपने इस बात का जिक्र और भी किया कि भाई उनका जो क्या भ्रष्टाचार को लेकर हो या कमीशन को लेकर हो, आपने कहा कि आपका उनका पेट भर गया है लेकिन अभी भी वो भर नहीं पा रहा है, तो कहीं और भी जगहों पर हाथ मारे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, हो सकता है आपको ये बात गलत तरह से आप पेश कर रहे हैं। मेरा ये कहना है उनसे, मंगलोर पश्चिमी समिति, पूर्वी समिति पे इनका काफी टाइम से सक्रिय रहे हैं और बहुत अच्छी समिति, लाभान्वित समिति थी। उसको जैसे मैंने बताया, इन्होंने खुद अपने परिवार को, जो अपने आस पड़ोस में काफी लोगों को, अपने जो शुभचिंतक थे उन्हें लोन दिलाया। वो लोन नहीं चुकता होने की वजह से वो समिति बैंक करप्ट हो गई। बैंक का ऋण वहां से नहीं आने से, वापस नहीं आने से वो समिति बैंक करप्ट हो गई। बैंक करप्ट होने के बाद में उस सहकारी समिति से बैंक का नॉमिनेशन नहीं जा सकता और इन्हें बैंक, जिला सहकारी बैंक में नॉमिनेशन भेजना था। इसी क्रम में इन्होंने गलत तरीके से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इन्होंने अपनी सदस्यता बहुउद्देशीय सहकारी समिति पश्चिमी पे कराई, जो कि गलत है। अब मेरी यही डिमांड है कि इनकी दोनों जगह से सदस्यता कम हो, जो भी रिकवरी इनके पास बची है वो सारी रिकवरी इनसे होनी चाहिए। इनके परिवार के अन्य सदस्य जिनका मैंने नाम लिया, वो नाम मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इन्होंने उन चारों का नाम, खुद का, बाकी 3 का डेलीगेशन भेजा है बैंक में। नहीं तो मैं सिर्फ सुशील का नाम लेता। मुझे उनके परिवार से कोई ऐसा गुरेज नहीं है, ना मुझे कुछ। भाजपा से भी मांग कर दी, शीर्ष नेतृत्व पे क्या मांग कर रहे हैं? भाजपा से तो यही मांग कर रहा हूं कि भाजपा संज्ञान ले, भाजपा के आला अधिकारी संज्ञान ले, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संज्ञान ले। इससे पूर्व में भी, जैसा मैंने बताया, सहकारी गन्ना समिति मंगलोर का जब चुनाव हुआ था तब भी हमने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि तब भी ये भाजपा विरोधी काम कर रहे हैं। हम भी भाजपा के वोटर हैं। जब से प्रदेश बना है, हमारे फादर साहब, मैं जाट समाज से आता हूं और मैं कह रहा हूं पूरे उत्तराखंड में उस समय सबसे पहले अगर शुरू के 5 लोग भाजपा में शामिल हुए होंगे तो उनमें से हमारे फादर साहब थे और भाजपा में ही रहे हैं। भाजपा को ही आज तक वोट दिया है हमने और हम भी उनसे डिमांड करते हैं कि इस तरह के लोग अगर तानाशाही इन समितियों पर करेंगे तो किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। ये उस तानाशाही के खिलाफ आवाज है जो उन्होंने उन समितियों पर बना रखी है और तानाशाही किसी की नहीं चलेगी। अहंकार ना रावण का रहा है, आदमी तो क्या चीज है।